नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है। अब बिहार के स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले से लाखों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खासकर बीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीयता को बढ़ावा देने की कोशिश है। ये कदम बिहार के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। करीब 3 लाख प्रतियोगी छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर अपने घरों की ओर रुख किया है। बाढ़ की वजह से 107 गांव जलमग्न हो गए और छात्रों का कहना है कि वहां कोई व्यवस्था नहीं बची। सड़कें, स्कूल और कोचिंग सेंटर सब पानी में डूब गए हैं। सरकार ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन छात्रों में भारी निराशा है। ये खबर यूपी के युवाओं की मुश्किलों को उजागर करती है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 17 ईएसआईसी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती को मंजूरी दी है। साथ ही मुजफ्फरपुर में नए अस्पताल के निर्माण को हरी झंडी दिखाई गई है। ये कदम बिहार के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में है। इससे न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बिहार में भोजपुरी सिनेमा को लेकर एक नई बहस छिड़ी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन ने भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले एक कलाकार के लिए भारत रत्न की मांग उठाई है। ये मांग बिहार की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश है। इस खबर ने भोजपुरी सिनेमा के प्रशंसकों में उत्साह भर दिया है और सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर विवाद गहरा गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जब उनके वोटर आईडी को फर्जी करार दिया गया। तेजस्वी ने इसे आयोग की गलती बताया और कहा कि वो इसका विरोध करेंगे। इस मुद्दे ने बिहार की राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है और विपक्षी पार्टियां इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया है। कई युवा नौकरी की तलाश में बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी सरकार नौकरियों की अधिसूचना जारी नहीं कर रही। ये स्थिति यूपी के युवाओं की निराशा को दर्शाती है, जो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। ये खबर यूपी सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करने का फैसला किया है। ये अधिकारी पीड़िताओं को त्वरित सहायता और कानूनी मदद प्रदान करेंगे। इस कदम से बिहार में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सामाजिक बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है। बिहार के डीपीएस स्कूल में 3 दिवसीय सीबीएसई ईस्ट क्लस्टर 3 बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई है। इस आयोजन में बिहार और पड़ोसी राज्यों के स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप युवाओं में खेल की भावना को बढ़ावा दे रही है और बिहार को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की कोशिश है। स्थानीय लोग इसे खेल और शिक्षा के संगम के रूप में देख रहे हैं। बिहार में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले 6 महीनों में 55 नए सीएनजी स्टेशन खोले जाएंगे। ये कदम पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में है। सरकार का कहना है कि इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार के लोग इस पहल को सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के मखाना किसानों के लिए एक नया मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। ये बोर्ड मखाना की खेती को बढ़ावा देगा और किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर पहचान दिलाएगा। बिहार के मखाना को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है और अब इस बोर्ड से स्थानीय किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। ये योजना बिहार की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है।